दोस्तों, आज अपन क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ज़्यादा तो अच्छा हमारे पास बोर्ड नहीं है, लेकिन जितना हो सकेगा वो हम आपको उतना ही अच्छा कराएंगे मैथ। तो सबसे पहले क्लास 10th का मैथ है, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो पहले चैप्टर का नाम ही वास्तविक संख्या है, तो इसलिए हमें पहले वास्तविक संख्या पता होना चाहिए होती क्या है, और उसकी डेफिनेशन याद होना चाहिए हमको। तो ठीक है, पहले वास्तविक संख्या की डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि आपको एक वाक्य में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। तो वास्तविक संख्या क्या है? सभी परमेय तथा अपरमेय, सभी परमेय तथा अपरमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे जैसे 4/3, 1, -2, √5, √3। ठीक है, ऐसा आपको कुछ भी दिखे, अगर इसके अलावा कभी आपको अंडर रूट में -5 कुछ भी आया अंडर रूट में, तो ये तो आपने कभी देखा नहीं होगा। कभी भी मैथ में कहीं भी ऐसे लिखा हुआ कि अंडर रूट में -5 लिखा हुआ है, अंडर रूट में -6 कुछ भी लिखा हो, ऐसा आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। यदि ऐसा पढ़ा होगा तो उन संख्याओं को क्या कहते हैं पता है? काल्पनिक। काल्पनिक काल्पनिक संख्या है। आप पूछेंगे कि सर ये परमेय क्या होती हैं और अपरमेय क्या होती हैं, तो शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे परमेय होती हैं, परमेय जिन्हें अपन P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, Q के रूप में, जहां Q इज नॉट 0। ठीक है, और अपरमेय क्या होती है? अपरमेय जिन्हें P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता, उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे √5, √3, कुछ भी अंडर रूट में कुछ भी लिखा हो, उन्हें हम सब अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे किसी ने पूछ लिया पाई, पाई है ना, वो एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो ठीक है, पहले इसको आप लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, रोक दे दोस्तों। तो आपने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद ये तो डेफिनेशन हो गया। पहले अपन छोटी सी जानकारी है कुछ, उसको सीख लेते हैं। यदि आपको आती है तो कोई बात नहीं है, नहीं आती है तो यहाँ से सीख लें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। किसका? चिन्हों का। चिन्ह जानकारी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि प्लस का मल्टीप्लाई अगर माइनस से करते हैं तो क्या आता है? माइनस। और माइनस मल्टीप्लाई प्लस करते हैं तो क्या आता है? माइनस। और प्लस मल्टीप्लाई प्लस करते हैं तो क्या आता है? प्लस। और माइनस मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो क्या आता है? प्लस। ये पहले आपको 4 चिन्ह है ना, ये 4 रूल, ये आपको याद होना चाहिए। यदि आपको ये आते हैं तो आप कुछ गणित में कर पाओगे, अन्यथा गणित में आप 0 ही रहोगे। ठीक है, तो पहले ये किसके नियम है? गुणा के। ध्यान रखना, ये गुणा में फॉलो करते हैं, गुणा में। ठीक है, अब उसके बाद आपको और थोड़ी सी जानकारी है चिन्हों के बारे में, वो भी बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें जोड़ के नियम। जोड़ के नियम, ठीक है, फर्स्ट पे आता है
यदि आपसे कोई कह दे कि -5 और -6 जोड़ के बताओ कितनी होती है, तो आपको क्या करना है, पहले आपको चिन्ह को ध्यान में नहीं रखना है। पहले सबसे पहले संख्या देखो, यहाँ पे संख्या कितनी है 5 और यहाँ पे कितनी है 6। 6 5 कितने होते हैं 11 होते हैं। इसके बाद क्या है माइनस चिन्ह और यहाँ पे माइनस है, तो जोड़ में हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि माइनस और माइनस माइनस ही होता है। यहाँ गुणा का चिन्ह तो नहीं लगा इसलिए आप माइनस करोगे। यदि यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा होता, यहाँ पे जैसे -5 इंटू -5 बराबर तो कितना आता, पहले गुणा का चिन्ह वो करो, ठीक है, संख्या का गुणा 6 पंजे 30। ऋण ऋण का गुणा क्या होता है, यहाँ पे मैंने बताया आपको, ऋण ऋण का गुणा क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। ऐसे ही आपको यदि कोई और बोल दे, एग्जाम्पल नंबर 2 इसी का, कि -7 और -11 बराबर कितने होते हैं, तो आपको पहले माइनस है, माइनस लगी है, वो आपसे जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, तो 7 और +11 कितने होते हैं 17, ठीक है। और ऋण ऋण वो ऋण ही होती है, ठीक है। ये तो जोड़ के नियम हो गए, ठीक है। अब इसके बाद घटाने के नियम है, तो उसको देखते हैं, यहीं पे सीख लेते हैं घटाने के नियम, ठीक है। इसी जगह पे यहाँ लिखते हैं घटाने के नियम। घटाने के नियम फर्स्ट में, यदि आपसे कोई कहता है कि +5 और +5 में से -6 घटाइए, +5 में से -6 घटाइए, तो सबसे पहले आपको इसमें कुछ नहीं देखना है, सबसे पहले ना चिन्ह कुछ भी नहीं देखना है। ये ध्यान में रखो सिर्फ कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जैसे 6, ठीक है, 6 आपको पता ही है और 5 छोटी है। तो आप अभी तक सीखते आए हैं कि हमें ज्यादा में से कम संख्या को घटाते हैं, कम में से ज्यादा तो कभी नहीं घटाते हैं, आपको पता है, ज्यादा में से कम को घटाते हैं। यहाँ पर संख्या ज्यादा किसकी है -6, छोटी किसकी है +5, तो 6 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो यहाँ पे चिन्ह क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, -6 +11 इक्वल बताना है। किसी ने आपसे कह दिया कि -6 और +11 मतलब -6 में से +11 घटाइए, तो ये आपको पता है कि छोटी संख्या में तो बड़ी संख्या तो घटती नहीं है, हमेशा बड़ी में से छोटी घटती है। यहाँ पे बड़ी संख्या कितनी है 11, छोटी संख्या कितनी है 6, तो 11 में से 6 गया तो कितने बचे 5। संख्या किस चिन्ह की ज्यादा बड़ी है, प्लस की और माइनस की, तो प्लस की, इसलिए यहाँ पे आप चिन्ह कौन सा लगा देंगे प्लस, ठीक है। यदि आपसे ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम इसको मिटा देंगे, ठीक है दोस्तों। पीछे मैंने आपको जानकारी दी थी अभी, उस जानकारी के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे 4 सवाल देता हूँ, उसका आंसर मुझे बताना, ठीक है, जल्दी बताना और ईमानदारी से बताना, ठीक है। फर्स्ट सवाल है -5 गुणा -7 इक्वल बताना है, ठीक है। -5 सेकंड सवाल है -5 -7 इक्वल बताना है, ठीक है। नंबर 3 +5 -7 बताना है। नंबर 4 -5 इंटू -7 बताना है, ठीक है। नंबर 5 +6 -5 इक्वल बराबर बताना है, ठीक है। और ठीक है, ये आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको चिन्ह का गुणा करना है, ठीक है। पहले ठीक है, आप करके देखो, 1 मिनट करके देख लो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये सॉल्व कर लिए होंगे, अब मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं अपने तरीका से सबसे पहले -5 -7 का आपको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले तो आप इन दोनों के बीच में आपको ध्यान में रखना है क्या है, गुणा लगा है या कुछ लगा है या नहीं लगा है। गुणा लगा है तो सिंपल सी बात है, 5 और 7 का गुणा करेंगे मल्टीप्लाई, 5 के आगे चिन्ह क्या है माइनस, 7 के आगे चिन्ह क्या है माइनस। तो सबसे पहले ऋण ऋण का गुणा क्या होता है, यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि ऋण मल्टीप्लाई ऋण इक्वल प्लस होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यदि आपको ध्यान हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस चिन्ह कर दिया, ऋण ऋण का मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस। अब संख्या का गुणा करो, 5 इंटू 7 यानी 35 यानी 33। अब यहाँ पे नीचे आ जाइए, -5 -7, तो आपको पता होना चाहिए कि -5 और -7 दिया है तो ये जुड़ेंगे, ये सवाल में लिख के नहीं आएगा कि -5 और -7 जोड़िए, ये तो सिर्फ आपको ध्यान में रखना है
कि -5 और -7 हमेशा जुड़ते हैं। तो 7 और 5 कितने होते हैं, मतलब 7 और 4 11, 1 12, 7 5 12, और जोड़ने में हमेशा माइनस चिन्ह ही रहता है। ठीक है, इसके बाद आता है कि प्लस के 5 और माइनस के 7। तो प्लस के 5 और माइनस के 7 जब प्लस माइनस जब कभी आए, गुणा में आए तो वो माइनस प्लस गुणा होता ही है, उसका माइनस होता है। लेकिन जब सिंपल में कभी आए कि +5 -7 कुछ आंसर आगे बताइए, तो आपको हमेशा ज़्यादा में से कम घटानी है। ज़्यादा संख्या कौन सी है 7, छोटी संख्या कौन सी है 5। तो 7 में से 5 गया तो कितने बचे 2। ठीक है, 2 बचे। संख्या किस चिन्ह की ज़्यादा है, माइनस की, तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे आप देखो, नीचे तो वही है, ऊपर लिखा है वही कि माइनस माइनस प्लस, और 5 × 7 का 35 होता है। हाँ ठीक है, यहाँ पे नीचे आ जाओ कि प्लस के 6 और माइनस के 5 घटाइए। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, ज़्यादा में से कम को घटाते हैं। तो ज़्यादा संख्या कौन सी, 6 में तो 5 गया तो कितने बचे 1। संख्या किस चिन्ह की ज़्यादा है, प्लस की बड़ी है ना, तो यहाँ पे प्लस लगाते हैं। लगाओ प्लस या मत लगाओ वो एक ही, मतलब प्लस की संख्या मानी जाएगी। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज आप इतना ही सीख लें, कल से अपन फर्स्ट अध्याय स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आज आपको जितना बताया है उसको आप पहले याद कर लें। उसके बाद बहुत बेहतरीन तरीक़ा से आपको कंटेंट मिलेगा यहाँ पे, और उसको आपको सॉल्व करते चलना है। और ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी तो आप मेरे साथ करते चलो, ठीक है, उसके बाद लास्ट में मैं सुपर 50 आपको सवाल दूंगा, और उसमें से पास की पूरी गारंटी है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक फॉर वाचिंग, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन की घंटी बजाएं।